हाय मेरे वीर विकी बिंदास पर आपका स्वागत है। और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी अंतिम दर्शन को पहुंचाए कैलाश घटोरी के पास। और देखिए आप लाइव देख पा रहे हैं। और देखिए लाल माननीय धामी जी पहुंचे हैं अभी। माननीय कैलाश घटोरी जी का पार्थिव शरीर माननीय कैलाश घटोरी के परम मित्र माने जाते हैं धामी जी। और उनके लिए देखिए और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ पहुँचे अंतिम दर्शन के लिए सुबह से उनका। और अपनी चुनावी प्रचार यात्रा को छोड़कर धामी जी पहुँचे हैं अपने परम मित्र के अंतिम दर्शन करने के लिए। मुख्यमंत्री धामी और इस समय पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। और देखिए मुख्यमंत्री धामी जी आए हैं अपने मित्र के दर्शन करने के लिए। अपनी चुनावी यात्रा के बीच मुख्यमंत्री धामी जी व्यस्त यात्रा से अपने मित्र को अंतिम विदाई देने मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट जी भी यहाँ मौजूद है। और कैलाश घटोरी जी त्याग मूर्ति गरीबों के मसीहा और अनन्य प्रेम था उनको लोगों से। लाल परिजन और इस समय सैकड़ों की संख्या में उनके प्रशंसक अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट धामी जी, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी भी यहाँ। और कुछ ही देरी में अंतिम यात्रा साई पब्लिक स्कूल ईसाई मंदिर के पास जाने के लिए। और मुख्यमंत्री धामी अंतिम दर्शन देने पहुंचे अपने मित्र को कैलाश घटोरी। सॉरी अच्छा जितना मर्जी इलाज करा लो नहीं छात्र उधर से चलिए। वहाँ से तो भीड़ फ्रंट चेहरा उधर से आ रहा है ना, इसलिए यहाँ से निकलना पीछे से नहीं आ रहा भाई। तो फ्रंट कह रहा नहीं जा रहा, बहुत भीड़ आ रही है। आप उल्टा उधर से चले। हाँ वहीं से उधर से निकलना है। आगे लगा इंस्ट्रक्शंस भी
हाँ हाँ तो ये देना देखिए पाकि शरीर को भागा जा रहा है। लो ये चाहिए हो? वो शाम ले ले लो माननीय मुख्यमंत्री भगत कोश्यारी अपने प्रिय नेता को विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी अपनी चुनाव यात्रा को बीच में छोड़कर अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं और लोकप्रिय नेता गरीबों के मसीहा और त्याग की मूर्ति आज हमारे बीच में है। यहाँ पे मत एक बार ना मैंने कहा तो पकड़ इधर थोड़ा सा थोड़ा सा पानी पी लो चलते हैं बाहर पानी पी लो
और सब कैसे ठंडा बहुत नहीं है। चलो अब करके रखते कुछ ही देरी में पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा देखिए सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। अच्छा और पूर्व विधायक हरिद्वार ग्रामीण किशोरन जी भी यहाँ मौजूद हैं। और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी अपने प्रिय मित्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं अभी चुनाव यात्रा के बीच में। हेलो देखिए सर हम भी कराना चाहते हो कल आ जाओ, वो भी आप ही करा दोगे। देखिए तो कुछ ही देरी में बोलने में थोड़ा सा महसूस हो रहा है अजीब सा, क्योंकि हर दिल के प्यारे थे और कुछ ही देरी में अब अंतिम यात्रा प्रस्थान करने वाली है कैचन घाटोली जी की। तो मुख्यमंत्री धामी जी अपनी चुनावी यात्रा को बीच में छोड़कर अपने प्रिय मित्र के लिए उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ कुछ ही देरी में, और यहाँ से जो शव यात्रा है अंतिम यात्रा वो साईं पब्लिक स्कूल जो साईं मंदिर के बगल में, वहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल यतीशानंद जी भी पहुंचे हुए हैं हरिद्वार से। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री धामी जी पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे हैं। और उनकी मित्रता का संबंध आप देख पाते हैं कि जब कैलाश चंद घैतोड़ी ने निस्वार्थ भाव से
त्याग किया था अपनी विधायकी का सिर्फ उत्तराखंड के विकास के लिए, कुमाऊं मंडल के विकास के लिए, क्योंकि उनको महसूस हुआ था कि एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड को विकास के मार्ग में लेके जाएगा। और उस समय जब उन्होंने बिना सोचे समझे, एक पल की देरी किए बिना अपनी विधायकी त्याग करने की कोशिश की थी, बोला कि त्याग पत्र दे रहा हूं मैं अपनी विधायकी का। और मुख्यमंत्री धामी को महसूस हुआ होगा कि ऐसे निस्वार्थ नेता भी यहाँ मौजूद हैं। और आज इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हर व्यक्ति, खासकर चंपावत जिले से संबंध रखने वाले लोग गमगीन हैं। और मेरे पास लगभग सैकड़ों फोन आ चुके हैं कि रवि लाइव करो, हमें अपने कैलाश घेतोड़ी जी के अंतिम दर्शन करने हैं, उनका चेहरा देखना है। तो इतना प्यार उनको चंपावत के लोग करते थे, टनकपुर के लोग करते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ, अगर मैं रामनगर की बात करूँ, इस क्षेत्र की बात करूँ, तो शायद उतना लोग उनसे परिचित नहीं थे। लेकिन चूंकि मैं उनको करीब से जानता था, उनकी भावनाओं को मैंने महसूस किया, उनके इंटरव्यू मैंने लिए हैं, तो जाना कि वो जैसे अंदर थे वैसे बाहर थे। और कुछ ही देरी में उनका पार्थिव शरीर, और देखिए मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, उनकी शव यात्रा के लिए, अंतिम यात्रा के लिए लोग उमड़े हुए हैं और एक भाव है। और जो लोग उनको प्यार करते हैं, देखिए कुछ लोग यहाँ आए हैं, देखिए ये चंपावत से हैं। अच्छा सर, आप लोग चंपावत से आए हुए हैं? अच्छा, तो ये चीज़ मतलब जब वो वहाँ विधायक थे, उसके बाद जब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया था अपना, उस समय क्या महसूस कर रहे थे आप लोग? ये हमारे तो ये भगवान थे। और राजनीति में ये हर गरीब की असहाय की, ऐसे जो पॉकेट में हाथ डालने वाला नेता होता है, ऐसा नेता हमारे छोड़ के चला गया, जिससे हमारे चंपावत वासियों में बहुत मैंने कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि एक अनाथपन महसूस हो रहा है चंपावत। हाँ, छूटा हुआ ऐसा लग रहा है कि हम लोग को अनाथ करके। देखिए जब मैं चंपावत के उपचुनाव में था टनकपुर में, तो वहाँ जो कांग्रेस के लोग भी थे, वो भी ये कहते थे कि ये बस ये पार्टी वाइज नहीं, जाति धर्म नहीं देखते, जिसकी मदद करनी हो करते थे। बिल्कुल, जाति धर्म कुछ नहीं देखते थे ना। कोई भी गरीब इनके पास चला गया, वो आज तक कभी खाली हाथ नहीं आया। चाहे किसी भी कोई मरीज पहुंच गया, या कोई ऐसी कई कैंसर लोगों का इन्होंने इलाज कराया, कई शादियां कराई हैं, और कोई भी इनके घर पे दर पे चले जाए तो वापस खाली हाथ नहीं लौटते। खाली हाथ नहीं आते। देखिए ये चीज मैंने भी महसूस की थी जब मैं चुनाव यात्रा में था। अच्छा, जो उन्होंने वादे किए थे कि जब हम मुख्यमंत्री धामी को जिताएंगे, उसके बाद वो वादे निभा पाए वहाँ? उसके बाद वादे तो निभाए हैं, काम तो हो रहा है जैसा वो सोच रहे थे कि मैं अपना उत्तराखंड, मतलब वो ये कहते थे कि चंपावत को मैं एक विशेष, मतलब बहुत ही अच्छा बनाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सीट तुरंत छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, और आज ऐसा हो भी रहा है। विकास की लहर है, काम बहुत हो रहे हैं, उनका सपना पूरा हो रहा है और आगे होगा। आप लोग कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? हम लोग यहाँ से 11 बजे पहुंच गए। 11 बजे पहुंच गए थे। अच्छा, जब आपके आसपास के लोग उस समय जब उन्होंने ये सुना कि जब पहली बार जबकि कैंसर से पीड़ित हैं और ये कम से कम 1.5 साल इलाज में उनका ज्यादा बीता है, तो ऐसा लगता था कि शायद ये चले जाएंगे, या उनकी लगता था कि ये वापस जरूर आएंगे। और मतलब हमें छोड़कर ऐसा लगेगा, हमें अभी भी नहीं लग रहा है कि ये चलेगा हमें छोड़कर चले गए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सही होके वापस कब आएंगे, बस इस हिसाब से। लेकिन फिलहाल ये तो है, वहाँ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? भाई साहब कमलेश भट्ट। कमलेश भट्ट जी। सर मैं आपका नाम नहीं पूछा। मोनू ठाकुर जी। कमलेश भट्ट जी, जब ये आपने सुना हो कि सूबे के मामले में, तो पहले तो जमीन किसकी होगी? ये निश्चित तौर पर एक जो है लोगों में जो है शोक का वातावरण वहाँ देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने जो है विधायक जीतने के बाद अपनी सीट जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया कि वो आए और लड़ें, और निश्चित तौर पर जो उन्होंने जो है एक सोचा था सपना कि चंपावत को एक आदर्श चंपावत बनाना है, और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को उन्होंने जो है वहाँ से उपचुनाव में वहाँ से जो चुनाव लड़ा है। और निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी जी जो है लगातार जो है चंपावत के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है कैलाश घेतोड़ी जी का भी जो है हम धन्यवाद करेंगे। अच्छा, चंपावत में किस जगह से आए आप लोग? जी मैं बनबसा से। भाई साहब बनबसा से? आप भी बनबसा से? अच्छा, मैं टनकपुर बनबसा की तरफ मैंने काफी मैं वहाँ गया था, और जब मैं वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी गया तो उन्होंने कहा हम कैलाश घेतोड़ी को वोट कर रहे हैं क्योंकि हमें कैलाश घेतोड़ी पर भरोसा है। तो ये क्या कारण था कैलाश घेतोड़ी पर भरोसे का कि लोग उनको इतना प्यार करते थे? जी निश्चित तौर पर जो है जैसे जिस तरीके से हमारे भाई मोनू ठाकुर जी ने बताया कि जैसे कोई भी निर्धन निशाय और जो जिसको कोई दुख तकलीफ, जो कोई बीमार है, तो उसकी निश्चित तौर पर जो है मदद करते थे। तो इसलिए जो है वहाँ के लोग जो है काफी उनको जो है सराहते थे, और जो है काफी उन्हें प्रेम भी करते थे। जी। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए फिलहाल कैलाश घेतोड़ी जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो किसकी मदद करते थे तो उनको कभी जाति धर्म संप्रदाय मत नहीं देखा और ना कोई राजनीतिक वाद देखा, बस वो मदद करते थे। उनको उनके हाथ हमेशा उठे
तो देने के लिए उठे। और ऐसे बहुत कम बिरले नेता हैं इस उत्तराखंड में जो देने के लिए आगे आते हैं। और जितना आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में कई नेता सिर्फ लेने के लिए होते हैं, और यही कारण है कि माहौल गमगीन है और पूरे प्रदेश में एक अजीब सा माहौल है। कहीं सा गम, ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, काश उन्हें हम बचा लेते। मैं लगभग जब हमें सूचना मिली थी कि इनको कैंसर हो गया है तो व्यक्तिगत तौर पे बड़ा दुख महसूस हुआ, क्योंकि मैंने शायद उत्तराखंड में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो त्याग के लिए जाना जाता हो। जब मुझे याद, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब कैलाश गहतोड़ी जी ने अपनी ये बात की थी कि मुझे अपनी विधायकीय त्यागपत्र दे रहा हूं, तो मैं कम से उत्तराखंड के 10-15 विधायकों के पास गया था, पूछा था कि क्या आप भी त्यागपत्र देंगे। तो कैमरे के समय भले ही वो कह रहे थे हाँ, लेकिन बंद कह रहे यार ऐसा सवाल हमसे मत पूछो। लेकिन कैलाश गहतोड़ी ने बिना सोचे समझे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा कि धामी वो चेहरा है जो विकास कर सकते हैं। और अपने पहले कार्यकाल के प्रथम 6 महीनों में जो धामी जी ने किया था, उसे लग भी रहा था कि ये जो चेहरा आया है युवा मुख्यमंत्री, ये कुछ कमाल करेगा। और यही कमाल था कि कैलाश गहतोड़ी जी ने बिना सोचे समझे, जैसे ही उन्होंने सुना कि खटीमा से चुनाव हार गए हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं इस सीट से त्यागपत्र दूंगा और यहां से आके रानी धामी। और फिर ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि जब ये चर्चा चली तो शायद माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सुना होगा कि यार ये युवा मुख्यमंत्री के प्रति अगर कोई विधायक अपनी सीट त्याग दे रहा है तो यानी कुछ तो बात होगी इस मुख्यमंत्री में। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया, और अपने आप में ये ऐतिहासिक था उत्तराखंड के लिए। और इतिहास बन पाया सिर्फ कैलाश चंद गहतोड़ी के कारण। और आज कैलाश गहतोड़ी हमारे बीच में नहीं है। फिलहाल देखिए, शोभा यात्रा के लिए लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और इस समय आप देख पा रहे हैं, और लोग गमगीन है। सैकड़ों की संख्या में उनके दूर दूर से चंपावत, टनकपुर, बनबसा लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके साथ जो काम किया, मुझे आज भी याद आता है कि वो चुनावी उपचुनाव का जो दौर था, उनके जो कार्यकर्ता थे वो कह रहे हैं कि बस हम कैलाश गहतोड़ी के लिए कर रहे हैं। और रात को 2 बजे भी मैं उन कार्यकर्ताओं के साथ जब चुनावी रिपोर्टिंग में था तो मैंने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो सिर्फ काम कर रहे थे, कैलाश गहतोड़ी के लिए थे। यानी जो भी कार्यकर्ता उनके करीब था वो वास्तव में दिल से प्यार करता था कैलाश गहतोड़ी को। फिलहाल आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा के लिए मैं चाहता हूं कि वो तस्वीरें, वो वीडियो आप देख पाएं, जो चंपावत, टनकपुर, बनबसा में जो लोग रहते हैं, जो प्यार करते हैं और जिन्होंने कैलाश गहतोड़ी के कारण उनके वादों को निभाने के लिए मुख्यमंत्री धामी को उपचुनाव 94% से अधिक मतों से जिताया, जो हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। फिलहाल देखिए, मैं यहाँ दिखाऊं, यहाँ देखिए, देखिए हमारे सामने मौजूद है यतीश्वर जी। सर प्रणाम। सर, जब आपने सुना यहाँ पे आप आए हैं, मैंने उपचुनाव में देखा कि आप बढ़ चढ़ के इनके साथ थे और बिल्कुल करीब से इनके साथ रहे, तो लगा था जब पहली बार आपने सुना कि कैंसर से ये इतनी जल्दी चले जाएंगे हमारे बीच से? कैलाश भाई हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, हमारे साथ विधानसभा में भी विधायक रहे हैं और वास्तव में बहुत मिलनसार, बहुत व्यवहारिक और बड़ी निष्ठा से पार्टी का उन्होंने काम किया है। लेकिन पिछले लंबे समय से आप कैंसर से जूझ रहे थे और मैं समझता हूँ जितना बड़ा कैंसर इनको था, इनकी हिम्मत थी, इतने दिन इसको झेल गए, क्योंकि इनका आत्मबल बड़ा मजबूत था। लेकिन आज वो हमारे बीच से चले गए हैं, इसके लिए हमें बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को यह कष्ट सहने का शक्ति दे। सर एक सवाल, क्योंकि ना ऐसे मौके पर हालांकि सवाल नहीं है, जब पहली बार, मतलब मैंने उत्तराखंड में बहुत बिरले ऐसे नेता देखे होंगे जो त्याग के लिए जाने जाते हैं, उसमें कैलाश गहतोड़ी जी नंबर 1 में है और एक लकीर खींच के चले गए, शायद उस को पार नहीं कर पाएगा। पहली बार कोई नेता सा आया जिसने मुख्यमंत्री के लिए अपनी विधायकी को एकदम से त्याग दे दिया। तो जब आपने पहली बार सुना उनको चैनल पे कि ये कह रहे मैं छोड़ दूंगा सिर्फ विधायकी के लिए, तो आपने क्या सोचा कैलाश गहतोड़ी के बारे में? जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना चुनाव लूज कर गए, इनको पता चला तो इन्होंने सर्टिफिकेट लेने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अपनी सीट छोड़ना चाहता हूं ताकि मेरे क्षेत्र का विकास और डेवलपमेंट हो सके। तो सर, जब आपने सुना ऐसा, आपको लगा कि ऐसे भी नेता हो सकते हैं? क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ ग्राम प्रधान ही नहीं छोड़ते, बीडीसी मेंबर ही नहीं छोड़ते, ब्लॉक प्रमुख नहीं छोड़ते, और एक व्यक्ति ने अपनी विधायकी को तुरंत निस्वार्थ भाव से त्याग दिया। ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा भी व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में हो सकता है? लेकिन बिरले लोग ऐसे राजनीति में होते हैं, जैसे भाई कैलाश गहतोड़ी जी थे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, फिलहाल ज़्यादा सवाल तो ले पाएंगे, लेकिन कैलाश चंद गहतोड़ी जी आज विदाई ले रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में सैकड़ों की संख्या में लोग उनके हैं, और चंपावत से लोग हमें याद कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि प्लीज़ हमको लाइव फुटेज दिखाइए, हम उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। और इस समय कुछ ही देरी में उनकी अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लगातार बने रहें बीके बिंदास बुल में।
आपको हम ये अंतिम यात्रा दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं हम ये यात्रा को मिस ना कर पाए। फिलहाल अंदर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी अपनी चुनावी यात्रा छोड़ के आए हैं। इसका मतलब वो कितना प्यार करते थे और उन्हें भरोसा था कि व्यक्ति वास्तव में निस्वार्थ भाव से है। देखिए अजय टमटा जी सांसद अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, रवि के बिंदास बोलो लाइव देख रहे हैं, और हर कोई व्यक्ति जो इस समय उनके बारे में सुन रहा है वो चौंक रहा है। हालांकि 2 साल से लगभग वो उससे कैंसर से पीड़ित लगातार अपना इलाज कर रहे थे। देखिए अंतिम विदाई के लिए माननीय पूर्व विधायक, त्याग की मूर्ति, गरीबों के मसीहा कैलाचंद गहतोड़ी, वास्तव में ऐसे नेता विरले होते हैं। और अभी यतेश्वर जी ने कहा कि विरले नेता है और उत्तराखंड ने वास्तव में बहुत कुछ खोया है। जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं और जब अब वो जानेंगे उनके बारे में तो वास्तव में उनको भी गम होगा, दुख होगा, और जान पाएंगे कितने बिरला नेता वो खो चुके हैं। ईश्वर ने बहुत करीब से हमें छीन लिया है, लेकिन ऐसे उम्मीद करता हूं कि शायद उनकी प्रेरणा पाकर हमारे उत्तराखंड के बाकी नेता भी त्याग सीखेंगे और गरीबों के लिए आगे आएंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सिर्फ देना सीखा। देखिए पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सिर्फ देना सीखा है, और ये कैलाचंद गहतोड़ी जी ये मुकाम हासिल किया है। तो सैकड़ों की संख्या में उनके प्रशंसक गमगीन विदाई देने पहुंचे हैं यहाँ हमारे मुख्यमंत्री धामी जी। Oh yeah, shit. Wait. काशीपुर के लिए और पूर्व उत्तराखंड के लिए आज बहुत बड़ी क्षति है, जो मुझे लगता है कि इनकी कमी शायद कोई भी नेता नहीं पूरी कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, काशीपुर में भी नहीं कर पाएगा और उत्तराखंड में भी नहीं कर पाएगा। देखिए उनका शब्द अंतिम यात्रा से निकल चुका है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे और एक महान नेता की विदाई, एक त्याग की मूर्ति नेता की विदाई, जिन्होंने सिर्फ त्याग सिखाया। और देखिए भारत माता के नारों से गुंजायमान के पीछे जाओ। एक महान नेता की विदाई, आगे निकल जाओ। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी अपने प्रिय मित्र को कंधा देते हुए
माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रिय मित्र को खाना देते हुए। देखिए ये तस्वीरें हैं और गमगीन है आंखें धामी जी की अपने प्रिय मित्र के लिए। ये उनका प्यार, अपना स्नेह अपने मित्र के लिए धामी जी का। देखिए लाइव तस्वीरें हैं अपने प्रिय मित्र के लिए। धामी जी की आंखें गमगीन है, ये उनका प्यार था। और कैलाश गैतोड़ी जैसे नेता पहले ही जन्म लेते हैं। देखिए राम का नाम अमर रहेगा। धामी जी और देखिए एक महान नेता अंतिम यात्रा के लिए, गरीबों का मसीहा और वास्तव में एक अद्भुत एक महान नेता की विदाई। उधर ही रख दी। आई और ये शव अंतिम यात्रा आगे चलो। तो महान नेता की अंतिम विदाई, माननीय मुख्यमंत्री धामी की आंखें गमगीन, अपने परम मित्र को विदाई देते अश्रुपूर्ण करते हुए यहाँ लेके आए। फिलहाल देखिए अंतिम विदाई है, यहाँ लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर साईं पब्लिक स्कूल साईं मंदिर के पास अंतिम संस्कार होगा और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। चंपावत जिले से भी लोग यहाँ आए हैं अपने प्रिय नेता को विदाई देने के लिए। एक ऐसा नेता जिसमें कई गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले आज कई उन लोगों की आंखें नम है। फिलहाल देखिए ये अंतिम यात्रा निकल चुकी है अपने
गंतव्य की तरफ ऐसे नेता शायद ही दुनिया में कभी पैदा हो। इस उत्तराखंड का आप कह सकते हैं कि आज बहुत दुखद दिन है, बहुत बड़ा नेता खोया है। अगर लोग जब जान पाएंगे उनकी कहानियों को तो समझ पाएंगे कि कैलाश गैतोड़ी को खोना, उत्तराखंड ने अपना एक सपूत खो दिया है, विकास का एक ऐसा आयाम खो दिया है जो शायद ही पुनः कभी मिल सकेगा। कैलाश गैतोड़ी अमर रहेंगे, विनम्र श्रद्धांजलि उनको है। और एक पत्रकार के तौर पर मैंने जो उनको महसूस किया है, कह सकता हूँ कैसा ईमानदार नेता, जमीन से जुड़ा नेता, गरीबों की मदद करने वाला नेता शायद उत्तराखंड के इतिहास में दोबारा कभी पैदा हो। फिलहाल देखिए प्रशासन की टीम, उन्हें रात के सम्मान भी दिया जाएगा। और देखिए इस समय पैदल यात्रा कभी रंग तेरा जिसमें से निकल के खून बहे। चलो भाई चलो, चलो।
आप दे रहा, सारा दे रहा, दे रहा। अब जाके कहीं हमने सर निकल के खून बहे
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी नदियों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू। चल नो लेके आपको मोबाइल वो लेके आऊंगा
मैं मरता था जिस खड़े पे कभी उसका अंदर हो जाओ अंदर हो जाओ अंदर हो जाओ
पीछे 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 की तरफ ऊंचे 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 ऊपर पीछे की तरफ पीछे मतलब उधर 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 से और मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नन्हा मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला करना हो माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता
रवि के बिंदास बोल चैनल है हमारा, उसको देखना। रवि के बिंदास बोल फेसबुक पेज। जो तेरे लिए सौगर महफूज तेरी आह सदा चाहे जाऊं रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। साहिब पब्लिक स्कूल अभी कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं साईं, हम लगातार देखिए वो स्थान दिखाते हैं आपको। किशोर स्कूल आएंगे, मेट्रो जी को लेके आएंगे, जाएंगे पता कर लो क्या रहा है। अच्छा देखिए जिस रूट से वो जाना है उस रूट पे आपको लेके जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ हाँ ये रूट होगा ना, यही रूट है, यही रूट है। कितना दूर है यहाँ से भाई? पास में 1 किलोमीटर का। ये कहाँ लेके आना है धैतोड़ी जी को? इसके अंदर ना? अच्छा अच्छा देखिए अभी तो सामने लेके जा रहे थे हम। ये साईं पब्लिक स्कूल है, तो सामने स्कूल दिखाओ। ये धैतोड़ी जी का स्कूल है, साईं पब्लिक स्कूल। और देखिए भव्य मंदिर आप देख पा रहे हैं सामने, बिल्कुल मंदिर के रूप में। और आगे साईं मंदिर है जहाँ पे अंतिम दर्शन करेंगे उनका। उसके बाद
गाँव में अंतिम विदाई दी जाएगी। मेरे के सामने यार गाड़ी आने का आ गए भैया तो दिखाई दी जगह है संस्कार देखिए अभी हम उस स्थान पे हैं जहाँ पे पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और लगभग यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर है और थोड़ी देर में यहाँ पे अंतिम संस्कार होगा और लाखों सैकड़ों की संख्या में उनके प्रशंसक यहाँ आए हुए हैं। उत्तराखंड के लिए आज की दुखद दिन इसलिए भी है कि जो भी कैलाश गैतोड़ी के करीब रहा है वो उनका महत्व जानता है। हालांकि कैलाश गैतोड़ी बहुत ज़्यादा आगे चर्चा में नहीं रहना पसंद करते थे, लेकिन अगर आज की तारीख में अगर नेताओं की बात करें तो सबसे बेहतर नेताओं में, सबसे ईमानदार नेताओं में और गरीबों की मदद करने में, मैं पहले ही कह रहा हूँ, वो ऐसे नेता थे जो लोगों को हमेशा उनके हाथ आगे रहते थे। कभी लेने की कोशिश उन्होंने किसी से नहीं की, निस्वार्थ भाव से। ये उनका परिचय था और इस परिचय को जन जन तक पहुँचाना एक पत्रकार के रूप में हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने कई बार उनके रिपोर्टिंग की है, उनके उन अनछुए पहलुओं को हमने आपके सामने हमेशा लेके आए हैं, लेकिन कैंसर उन्हें हरा दिया। साईं के वो परम भक्त थे, तो इस साईं मंदिर के कैंपस में ही आज उनका अंतिम संस्कार होना है। देखिए फिलहाल मैं उस कैंप यहाँ साईं पब्लिक स्कूल भी है, पार्थिव शरीर कैलाश गैतोड़ी जी का यहाँ पहुँचने वाला है। ये देखिए इस साईं मंदिर में जब हम आखिरी बार उनसे यहाँ मिले थे, उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे अक्सर हम चर्चा में देखिए ये वो स्थान है जहाँ उनसे मिले थे, उनका इंटरव्यू हमने लिया था साईं मंदिर में। तब बड़े कॉन्फिडेंट थे वो। आओ देखिए काशीपुर का एकमात्र साईं मंदिर है जिसकी स्थापना भी माननीय कैलाश गैतोड़ी जी ने की थी। और अक्सर जब उनसे मैं पूछा करता था कि कैसे आप कितने करीब आए आप साईं बाबा के, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। बोले ये मेरे और मेरे साईं के बीच का मामला है, इसे मैं कभी पब्लिक नहीं करूँगा। फिलहाल आज इसी प्रांगण में साईं के करीब आज वो मिट्टी में मिलने वाले हैं, मिट्टी में मिलता है इंसान, और उनको ये सुख प्राप्त हुआ कि वो अपने साईं के करीब
इस मंदिर में जिन्होंने स्थापना की थी। फिलहाल देखिए मैं ये दिखाऊं सामने साईं पब्लिक स्कूल, और जब हम आखिरी बार उनसे यहाँ मिलने आए थे तो उन्होंने पूरा स्कूल हमें घुमाया था और ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि हर कोई व्यक्ति साईं के करीब आए, क्योंकि साईं की भक्ति में जब आप लीन होते हैं, देखिए साईं मंदिर, और आगे देखिए वो स्थान जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, ठीक है। तो जैसे कुछ देरी में उनका शव यहाँ आएगा कैलाश चंद गहतोड़ी जी का। और देखिए जब भी हम अक्सर बात करते हैं किसी नेताओं की, तो कैलाश चंद गहतोड़ी जी के बारे में इतना नहीं लोगों ने जान पाए हैं, लेकिन जब उनके बारे में लोग सर्च करेंगे, उनकी कहानियां जानेंगे, तो जानेंगे शायद कि उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा नेता था जो गरीबों का मसीहा था, जिनकी चर्चाएं करती थी। आज चंपावत के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और हमसे विनती कर रहे हैं कि उनकी लाइव फुटेज हमें दिखाइए। उसका कारण यह है कि वो पहले ऐसे नेता थे जो सिर्फ देने पे विश्वास करते थे, लेते नहीं थे, और यही निस्वार्थपन आज कैलाश चंद गहतोड़ी जी को अमर बना गया है। तो इस प्रांगण में आज उनका अंतिम संस्कार होना है। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और कई लोग हम लाइव जुड़े हुए हैं, और इस लाइव को बाद में देखेंगे भी तो जानेंगे कि कैलाश चंद गहतोड़ी जी, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, आज उनकी आंखें भी नम हो गई, क्योंकि वो जानते हैं एक निस्वार्थ नेता जिसने एक झटके में अपनी विधायकी से त्यागपत्र दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उत्तराखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री धामी पर वो विकास की लहर झलक दिखाई दी थी। फिलहाल देखिए थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, उनको सम्मान दिया जाएगा, राजकीय सम्मान। आई एक बार में देखिए, तो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं कैलाश चंद गहतोड़ी जी के शव के साथ सैकड़ों लोग। और देखिए ये समाधि स्थल बहुत आवश्यक है, ऐसे नेता का समाधि स्थल, कि जब लोग जानेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में एक पत्रकार के रूप में जिन नेताओं के पास मैं गया हूं अभी तक, सबसे बेहतर नेता, बेझिझक मैं कह सकता हूं कि ऐसा बेहतर नेता शायद ही उत्तराखंड को कभी मिल पाएगा। कई लोग नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन लोगों को जानना चाहिए कि ऐसा नेता भी था जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जिन्होंने मदद के लिए न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न मत देखा, न कोई राजनीतिक दल देखा, सिर्फ जो उनके पास आया उन्हीं का होकर रह गया। और यही कारण था जब उपचुनाव हुआ था, जो 94% से अधिक जीत का तोहफा दिया धामी जी को। फिलहाल धामी जी अपने नादों में कितना खरे उतरे हैं, अब हम जब जाएंगे चंपावत बन पसा तो जान पाएंगे। फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं और विलय होने वाला है इस प्रकृति में। फिलहाल जैसे शव आएगा हम आपको बुलाएंगे। रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कैलाश चंद गहतोड़ी जैसे व्यक्ति अमर थे, अमर है